अचानक उसके पीछे से एक जबरदस्त खतरे का एहसास हुआ। वह तुरंत घूम गया और देखा कि 8 मीटर से भी ऊंचा एक विशाल जीव, जिसकी देह यांत्रिक थी, प्राचीन देवता की तरह चुपचाप खड़ा था। सौभाग्य से उसमें जीवन के कोई संकेत नहीं थे। आदमी गलती से एक ब्लेड पर पैर रख बैठा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि ब्लेड ने उसके कॉम्बैट बूट को आसानी से काट दिया। जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वह यह थी कि ब्लेड का पदार्थ साफ तौर पर पृथ्वी का नहीं था। उसने टेलीकिनेसिस से ब्लेड को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन यह बेहद मुश्किल साबित हुआ। किसी तरह वह पतली ब्लेड लगभग 10,000 टन वजनी थी। अचानक ब्लेड जमीन पर गिर पड़ी, जिससे वहाँ एक विशाल गड्ढा बन गया। जैसे ही उसने इतनी अनजानी सामग्री से बनी हथियार को देखा, फ्रैंक को तुरंत एहसास हो गया कि यह किसी एलियन सभ्यता का हथियार हो सकता है। उसकी ताकत जांचने के लिए उसने तुरंत अपनी सबसे बेहतरीन उड़ने वाली चाकू को नियंत्रित किया और उसे ब्लेड से टकरा दिया। उसकी हैरानी की बात यह थी कि उड़ने वाली चाकू का उसके सामने कोई मुकाबला ही नहीं था। यहाँ तक कि बिना किसी ध्वनि विस्फोट के वह चाकू धूल में बदल गई। फिर उसने ब्लेड की सीमा जांचने के लिए पृथ्वी का सबसे मजबूत ब्लैक गोल्ड आर्मर बुलाया, लेकिन नतीजे ने उसे फिर भी चौंका दिया। सिर्फ 2 सेकंड में वह आर्मर पिघलकर तरल बन गया। ब्लेड की भयानक विनाशकारी शक्ति को देखकर फ्रैंक बेहद खुश हो गया। इस हथियार के हाथ में आते ही उसे अब किसी से डर नहीं था, यहाँ तक कि दुनिया के नंबर 1 योद्धा से भी नहीं। इसीलिए उसने खुशी खुशी उस देवता जैसे हथियार को अपना बना लिया और इस अप्रत्याशित खोज ने उसे यकीन दिला दिया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन में न जाने कितने परग्रही खजाने छिपे हो सकते हैं। इसी सोच के साथ वह और गहराई में खोज करता गया, ये जाने बिना कि उसके हर कदम को पर्दे के पीछे किसी ने जानबूझकर निर्देशित किया है। जैसे जैसे खुदाई गहराई तक पहुंची, उसके चारों ओर की अजीब ऊर्जा और भी शक्तिशाली होती गई, जिससे फ्रैंक का यह विश्वास और मजबूत हो गया कि सतह के नीचे कोई चौंकाने वाला रहस्य छिपा है। कुछ ही देर बाद 2 विशाल चट्टानें उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गईं, मानो वे जानबूझकर कुछ छुपा रही हों। उसने ध्वनि तरंगों से क्षेत्र का निरीक्षण किया तो पाया कि उन चट्टानों के पीछे एक विशाल जगह है। जैसे ही उसने चट्टानों को हटाया, उसके सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। जमीन के 10,000 मीटर नीचे एक विशालकाय स्टील का दरवाजा खड़ा था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या यह पृथ्वी पर कभी न खोजी गई किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं? करीब से देखने के लिए वह फाटक की ओर कूद पड़ा। उसके भव्य और विशाल ढांचे के सामने वह खुद को एक चींटी जितना तुच्छ महसूस कर रहा था। यह दृश्य देखकर फ्रैंक थोड़ी देर के लिए हिचक गया। अगर अंदर कहीं छुपे हुए खतरे होते तो वह अकेले उनसे निपट नहीं सकता था। इसलिए उसने तुरंत अपने दोस्तों को सूचना देने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि सभी सिग्नल पूरी तरह से बंद हो चुके थे। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद भी फ्रैंक इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। वह दृढ़ता से स्टील की संरचना के खुले हिस्से में कदम रखता है, लेकिन अंदर जाने की कुछ ही देर बाद एक